हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी क्लासेस के हमारे यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि एग्ज़ाम के प्रथम फेज़ की डेट आ चुकी है और सोशियोलॉजी के जो एग्ज़ाम हैं लगभग 1 मार्च से 10 मार्च के बीच हो सकते हैं। तो आप लोग अपनी तैयारी रखिए। अगर आप लोग क्विज थिंकर का रिवीजन चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर करें। तो आइए देखते हैं आज का अगला पार्ट। किस राजनैतिक व्यवस्था के कार्य करने में दबाव समूहों का हस्तक्षेप न्यूनतम होता है? पूंजीवाद में, समाजवाद में, उदारवादी में, अल्पतंत्र में। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा अल्पतंत्री में। अल्पतंत्री जो है आदिम समाज या जनजातीय समाज में देखने को मिलता है, जहाँ पे दबाव समूह होता ही नहीं है। तो हमारा थोड़ा हेल्थ इशू है, तो इसलिए 22 में थोड़ा भारीपन लगेगा आपको, तो मैनेज कीजिए। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी द्वितीयक समूह की प्रमुख विशेषता है? सदस्यों में अंतरंग और सहकारी संबंध, यह जो है प्रथम समूह की विशेषता है। इसके सदस्यों में एक दूसरे के साथ अपेक्षाकृत सीमित, औपचारिक और निर्वैयक्तिक संबंध होते हैं, तो यह द्वितीयक समूह की विशेषता है। यह समानता एक विशिष्ट और विशेषज्ञता प्राप्त समूह होता है जिसमें सुपरिभाषित श्रम विभाजन होता है। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा 2 और 3। 2 और 3 कहाँ है? बी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से प्राथमिक समूह की संकल्पना को निरूपित करते हैं? तो ऊपर हमने द्वितीयक समूह को देखा, प्राथमिक समूह। तो ऐसे सामाजिक समूह जिसमें सदस्य बारंबार एक दूसरे से प्रत्यक्ष मिलते हैं, अन्योन्य क्रिया करते हैं और एक दूसरे से अंतरंगता का संबंध रखते हैं और भावात्मक संबंध रखते हैं, तो यह प्राथमिक समूह की विशेषता होगी। अगला है, एक समूह या कोट जिसमें लोग अपने व्यवहार का मूल्यांकन करते हैं। तो कोट जो होता है यह द्वितीयक समूह की विशेषता है। तो यहाँ पे राइट आंसर केवल एक हो जाएगा, केवल ए। अगला है, निम्नलिखित में से किस समूह में अंतर समूह की विशेषताओं द्वारा सर्वोत्कृष्ट रूप से वर्गीकृत किया जाता है? प्राथमिक समूह, द्वितीयक समूह, तृतीयक समूह या संदर्भ समूह? तो प्राथमिक समूह को अंतर समूह के रूप में भी देखा जा सकता है। अगला है, निजाति केंद्रिता व्यक्तियों की वह प्रवृत्ति है जिसमें वे आते हैं अपनी स्वयं की संस्कृति को अन्य संस्कृतियों के संदर्भ में, अन्य की संस्कृतियों को अपनी स्वयं की संस्कृति के संदर्भ में, और यह विश्वास रखते हैं कि अन्य संस्कृतियों से श्रेष्ठ हैं, अन्य समाजों को उन समाजों में विद्यमान मूल्यों के संदर्भ में, या अपने स्वयं के समाज को शारीरिक सामाजिक संपर्क पर लगाए गए निरोधों के संदर्भ में। तो जो है निजाति केंद्रिता जो होती है कि अपनी संस्कृति के सापेक्ष जो है दूसरों की संस्कृति को हीन या समझना, अर्थात अपनी संस्कृति को श्रेष्ठ समझना और दूसरों की संस्कृति को हीन समझना निजाति केंद्रवाद है। इसी से अपेक्षा होता है जब सभी संस्कृतियों को समान रूप से देखा जाता है तो उसे सांस्कृतिक सापेक्षवाद कहते हैं। अगला है, मर्टन के अनुसार निम्नलिखित में से किसके आधार पर संदर्भ समूह का निर्माण होता है? तो मर्टन के अनुसार जो है सापेक्ष वंचना। तो यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संदर्भ समूह सिद्धांत का सामान्यतः प्रयोग विद्वानों द्वारा किया गया है किस संदर्भ में? पहला है, व्यक्तियों एवं समूहों की सामाजिक गतिशीलता की प्रक्रिया को समझने के लिए, व्यक्तियों एवं समूहों में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष की प्रक्रिया को समझने के लिए, सामाजिक अंतःक्रिया और प्रतीकात्मक एकल की प्रक्रिया को समझने के लिए, या मानव अभिकरण की रचना की प्रक्रिया को समझने के लिए। तो जो होता है संदर्भ समूह का जो प्रयोग किया गया है वह व्यक्तियों एवं समूहों की सामाजिक गतिशीलता को समझने के लिए और इनके अलावा मानव अभिकरण की रचना की प्रक्रिया को समझने के लिए किया गया है। तो राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा 1 और 4। अगला है, द्वितीयक समूह का सार है उसके प्रकार की चेतना, उसके निष्पादन का अंश, उसके आमने सामने का संबंध, उसके संबंध में निर्वैयक्तिकताएं। तो निर्वैयक्तिकताएं संबंध जो होते हैं द्वितीयक समूह की विशेषता होती हैं। बाकी जो है यहाँ पे जो दिए हैं यह प्राथमिक समूह या प्राथमिक संबंधों की विशेषता के रूप में देख सकते हैं।
अगला है समूह का अर्थ है दो या दो से अधिक व्यक्तियों का संकलन, पारस्परिक चेतना एवं सामान्य अभिरुचि वाले दो या दो से अधिक व्यक्तियों का संग्रह, बिना किसी सामाजिक संबंध वाले दो या दो से अधिक व्यक्तियों का संग्रह। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, समूह का अर्थ होगा पारस्परिक चेतना, सामान्य अभिरुचि दो वाले दो या दो से अधिक व्यक्ति जब एक जगह जुड़ते हैं तो उन्हें हम समूह की संज्ञा दे सकते हैं। अगला है एक समूह के सदस्य होते हैं पारस्परिक चेतना और पारस्परिक संबंध में अभिव्यक्त करते हैं, सही है। समान मान्यताओं एवं मूल्यों को मानते हैं, समान उद्देश्यों का अनुसरण करते हैं, या उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी जो है समूह की विशेषताओं में शामिल किए जा सकते हैं। अगला है एक सामाजिक समूह है। तो एक सामाजिक समूह जो होता है वह होगा गत्यात्मक, गत्यात्मक। द्वितीयक समूह में किस प्रकार के संबंध पाए जाते हैं? तो द्वितीयक समूह में औपचारिक संबंध पाए जाते हैं। द्वितीयक समूह की विशेषता नहीं है, तो अतरंगता जो है द्वितीयक समूह की विशेषता नहीं है। अगला है निम्नलिखित में से कौन एक अस्थायी समूह नहीं है? तो परिवार जो है अस्थायी समूह नहीं है, जबकि जनता, भीड़, श्रोता यह अस्थायी समूह है। वह सामाजिक समूह की विशेषता नहीं है। पारस्परिक संबंध, एकता की भावना, भिन्न अभिरुचियां या सामूहिक मान्यताएं। तो एक सामाजिक समूह में एक समान अभिरुचियां पाई जाती हैं, न कि भिन्न। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक समूह की विशेषता नहीं है? छोटा आकार, सदस्यों का एक दूसरे के प्रति सीमित ज्ञान, आमने सामने के संबंध या अभिरुचियों में साम्य। तो प्राथमिक समूह की विशेषता के रूप में जो है हम एक दूसरे के प्रति जो है सीमित ज्ञान न होकर, अर्थात एक बहुत अच्छी तरीके से जो है प्राथमिक समूह में व्यक्ति एक दूसरे से परिचित रहते हैं। तो राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। अगला है समूह का निर्माण होता है कुछ बुनियादी मानव इच्छाओं के कारण, कुछ बुनियादी मानवीय आवश्यकताओं के कारण, या कुछ बुनियादी अभिरुचियों के कारण, या कुछ बुनियादी उद्देश्यों के कारण। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, मानवीय आवश्यकताओं के कारण समूह का निर्माण होता है। अगला है कौन सी विशेषता सामाजिक समूह से जुड़ी हुई है? एक से अधिक व्यक्ति, कुछ हित और भावना। तो 1, 2, 3 जो है सामाजिक समूह के लिए अनिवार्य है। अगला है निम्नलिखित में से द्वितीयक समूह का कौन सा उदाहरण है? परिवार, मित्र मंडली, पड़ोस, या इनमें से कोई नहीं। डी राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं द्वितीयक समूह, अर्थात सभी प्राथमिक समूह के उदाहरण हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण की एजेंसी नहीं है? तो मीडिया हमारा सामाजिकरण की एजेंसी नहीं है। परिवार, स्कूल और समूह सामाजिकरण की श्रेणी में आते हैं। अगला है पुनः सामाजिकरण का एक स्पष्टता प्रत्यक्ष होता है तब जब लड़की का विवाह अभी अभी हुआ हो, बच्चे ने जन्म लिया हो, व्यक्ति क्रांतिकारी दल के सदस्य के रूप में कार्य करता हो, बच्चा विद्यालय जाना प्रारंभ करता हो। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, व्यक्ति क्रांतिकारी दल के सदस्य के रूप में जब सदस्य बनता है तो वहाँ वह उस जो है समूह के नियम कानून को मानना पड़ता है। तो यह जो है पुनः सामाजिकरण का स्पष्ट या प्रत्यक्ष उदाहरण होगा। इसके अलावा एक विवाहित लड़की का विवाह अभी अभी हुआ है, तो यह भी कहीं कहीं आंसर मिलता है, लेकिन यह इसलिए नहीं होगा क्योंकि लड़की जो है ससुराल में जाती है तो वहाँ अपने जो सीखे हुए गुण हैं उनको भूलती नहीं है, अर्थात उन्हें दरकिनार न करके वहाँ के नियम और ससुराल के नियम में समायोजन करके व्यवहार करती है। लेकिन क्रांतिकारी दल में जब व्यक्ति सदस्य होता है तो उसे केवल उसी दल के नियमों का पालन करना पड़ता है। अगला है वह प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस रूप में जानी जाती है जिसके द्वारा असहाय मानव शिशु धीरे धीरे आत्मबोध होता है और उससे संस्कृति का ज्ञान कौशल प्राप्त होता है जिसमें उसका जन्म हुआ हो? पुनः सामाजिकरण, सामाजिक स्थिति, सामाजिकरण, साझा समझ का प्रदान। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा सामाजिकरण, जो होता है जिससे एक जैविक मानव शिशु सामाजिक मानव के रूप में परिवर्तित होता है, अर्थात अपनी संस्कृति, ज्ञान, कौशल, विकास, मानदंड, नियम, कानून, मूल्य आदि को सीखता है सामाजिकरण के माध्यम से।
तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके बाद हम सोच रहे हैं मोस्ट जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उनको देखें, उनके ना कि PYQ पे जो है बहुत ज़्यादा वीडियो बन चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो देख सकते हैं। अब हम एग्ज़ाम के परिप्रेक्ष्य से क्विक रिवीजन के रूप में थिंकर्स को देखेंगे। तो धन्यवाद।